पुलिस की और फौज की आपस में ही लड़ाई हो गई है। जो दोनों मिलकर अवाम को मार रहे हैं वो कुव्वतें अब आपस में लड़ पड़ी हैं। और मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा था जिसमें नजर आता है कि जब फौज ने अटैक किया थाने पे तो क्या सूरत हाल थी। एक जानिब पंजाब पुलिस है और दूसरी जानिब पाक फौज के बावर्दी जवान। बहावलनगर के 3 थानों में क्या हुआ, यह वाकया क्या है? थाने के ऊपर फौजियों की तरफ से, फौजी जवानों की तरफ से धावा बोलने का जो पुलिस का इल्जाम है। इंडियंस को इस चीज का हौसला हो गया है कि एक तो हमारे मुकाबले का कोई इधर मुल्क नहीं है, दूसरा यानी कि हमारी टक्कर का मुल्क नहीं है, दूसरा इस टक्कर का मुल्क चाइना के सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। ये फ्री फॉर ऑल कंट्री है, ना कानून है ना आइन है, ना किसी को परवाह है किसी चीज की। बनाना रिपब्लिक बना हुआ है, जंगल का कानून है। जिसके पास लाठी है, जिसके पास बंदूक है, जिसके पास जो भी ताकत की चीज है ना, वो अपने से नीचे वालों को रगड़ा लगा रहा है। ये ऐसा मुल्क बना हुआ है। वैसे मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मुझे नहीं लगता। आपको सही लगता है? हाँ मुझे सही लगता है, मेरे हिसाब से मुझे सही लगता है। क्यों नहीं कर रहे हम तरक्की? अभी तक हमने क्या बनाया अपना? गरीब बच्चों को बाहर पढ़ाएंगे, वो पहले ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪੜਾ ਲਾ। 2-4 का एम नाम ने आज बाहर बने, क्या करना बाहर पढ़ा थे आपके तो थाने के अंदर, दफ्तर के अंदर ये हुआ है, लोगों के घरों के अंदर। इवन हमने देखा कि बहुत सी जगहों के ऊपर चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल हुआ। और जब भी रेड्स होती हैं, इस तरह के रेड्स जो हैं वो पुलिस की तरफ से किए जाते हैं, तोड़फोड़, तशद्दुद, मार कुटाई, बदमाशी। ये एक पुलिस ने किसी फौजी के रिश्तेदार के घर धावा बोला, फौज ने बदला उतारा, उनका थाना तहस नहस कर दिया, पुलिस वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया, मारा पीटा, उनकी टीवीआर वगैरह। सऊदी अरेबिया ने यह कहा है कि इंडिया जो है वो फैसला करेगा, इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को बैठकर बातचीत करनी चाहिए और इंडिया जो कहेगा फैसला वही होगा। क्या इंडिया जो कहेगा फैसला वही होगा कश्मीर का? हाँ, इंडिया जो कहेगा वही होगा। हाँ, वही होगा ना, वही होगा। मान गए आप? हाँ, इंडिया जो कहेगा। हाँ, और इंडिया को सऊदी अरब वाले कहेंगे तो फिर वो होगा काम। सऊदीया क्या इंडिया को इतना मानता है? हाँ, कितना मानता? मानता है, बहुत मानता है। हाँ, इंडिया को दुबई में इतने के वहाँ पे काम करने वाले हैं, दुबई में ये बांग्लादेश के हैं, इंडिया के हैं। वो हमारा मुल्क तो हमारा है ना। वो कौन सा? दुबई वगैरह जो मुसलमान मुल्क है ना। दुबई वगैरह मुल्क हमारा मुल्क कैसे है? नहीं, यानी कि मुस्लिम मुल्क है ना वो। तो अरबी वहाँ पर जाएंगे तो वो आपको क्या शहरियत देंगे? नहीं, नेशनैलिटी नहीं देंगे वहाँ के। नहीं देंगे तो फिर हमारा मुल्क कैसे? नहीं, यानी कि मुस्लिम मुल्क है ना वो। मुस्लिम मुल्क तो है, लेकिन हमारा कैसे हुआ? वहाँ पर आप देखेंगे सारे सबसे ज्यादा इंडियंस वहाँ पर है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे ना मुस्लिम जो है तो मुस्लिम शहर है वो। अगर वहाँ पे इंडियन बहुत गए हुए हैं, इंडियन, बांग्लादेशी हैं, सब वही काम कर रहे हैं वहाँ पे। काम कर रहे हैं। हाँ, और पाकिस्तानी कम है इज्जत किसी इंडिया वालों की। इंडिया वालों की ज्यादा इज्जत हाँ, है। इंडिया आप गए हैं वहाँ पे? हाँ, हमारे ना रिश्तेदार सब दुबई में हैं काफ़ी। दुबई में वो बताते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि इंडियन की इज्जत क्यों है? इंडियन जो है ना वो कम पैसे में भी काम कर लेते हैं, पाकिस्तान नहीं करते, पाकिस्तानी नहीं करते, इसीलिए गरीब है। बंगाली जो है ना वो उसको 900 रुपया भी देंगे ना, हम 900 रुपया दरम भी देंगे, वो कहेगा चल भी ठीक है काम कर लेना। हाँ। जो पाकिस्तानी वो कहेगा मैं 1500 दरम दो यार, फिर नहीं करेंगे। हाँ, वो विजिट पे जाते हैं, 2 महीने खजल होकर वापस आ जाते हैं हमारे लोग। हाँ, 2 महीने उधर रह के वापस आने से बेहतर नहीं थोड़ा लिखे। सबसे बड़ी बात मैं आज गारंटी कर, गाजा का सलूशन मैं आज बता देता हूं। वो गाजा का सलूशन है, मैं कहता हूं इन फलस्तीनियों को चाहिए कि जिस तरह इजराइल कहता है वैसे कर लें। सर नीचे करके 20 साल अपने बच्चों को मैथ पढ़ा लें, इंग्लिश पढ़ा लें, अपनी कामयाबी के साथ ये रिवेंज ले लें। मैं भारत में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खुश हूं, कलोनियलिज्म का, हिंदुओं के हॉलोकॉस्ट का जो बदला ले रहे हैं तालीम के साथ, मैं उस पर खुश हूं, क्योंकि हम तो ये लेने की सलाहियत नहीं रखते। हमारे लिए तो हमें बताया जाता है हमारा हीरो गौरी है, अब्दाली है, फलाना है, गजनी है, जो कि नहीं है। मैं तो नहीं उनको हीरो मानता। ओप्रेसर थे, हमें इन्वेडर थे, मारते रहे, हमारा कल्चर तबाह कर दिया उन्होंने, हमारी आइडेंटिटी खत्म कर दी। लेकिन भारत ने लिया बदला, मैं खुश हूं इस पे, भारतीयों पे खुश हूं इस बात पे। मेरी नजर में भारत को चाहिए कि अपना सर नीचे करके तरक्की की तरफ जाता रहे। मैं उनका जो नया आइडिया जो उनका है, बल्कि जो 2 लोगों ने उस पर बात की थी, मोदी जी ने बिल गेट के साथ बैठ के बात की थी कि डिजिटल रेवोल्यूशन में भारत तरक्की करना चाहता है, आगे जाना चाहता है। पहले भी उनकी लीड मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन
जो माइक्रोसॉफ्ट और इस वक्त गूगल वालों ने, जो सीईओ जो भारतीय हैं, उन्होंने जो वादा किया है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेशलिस्ट पैदा करेंगे और भारत उसमें लीड करना चाहता है, मेरे ख्याल में उसको फोकस रखना चाहिए। टेक योर सक्सेस इज द रिवेंज फ्रॉम द वर्ल्ड। दिस इज आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी, ये सबसे बड़ा इंतकाम होता है। और मैं दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। और मैं चाहूंगा कि पाकिस्तानी और मुसलमान बच्चे भी जो इस वक्त दुनिया में जलीलो ख्वार, मैं इस पे एक और ऐड भी चीज करना चाहूंगा। मैंने एक दफा अपने जूइश फ्रेंड से यहां पूछा, मैंने कहा यार, आर यू जेनेटिकली सुपीरियर देन द अदर ह्यूमंस? आर यू हाउ यू गाइस हैव कम टू दिस लेवल कि 15 मिलियन लोग इस वक्त पूरी दुनिया को